कमोई आ गई है और कमोई मैंने भी ले ली है। आज है वही का व्रत, तो आज जली है। तो बेटा काल का था और काल दे जाऊंगा दादी ना आया, फिर तड़के फ़ोन कराया हाँ भाई आमता हो तो ठीक से ना तो बेबे मका ये ली है बेबे दो, एक बहू की ले ली और एक वे अपनी ले ली। छोटी छोटी लागे कतिये बनानी था अपर नहीं हुआ, ये भी ठीक लगे लोग हम इतनी आशिंग रह रही वो बेटी हम ठान की है ना। तो ये कमोई ले लिए, एक लोटा धर देंगे दो पड़ोसियों की लेते रहा था। वो छोटी छोटी वे भी बरोली सी भी कतिया छोटी थी वो, पर मैं क्या खा गया उनका। तब वे लोटा धर देंगे नाज का भरकर, और तब वे हुई माता वही माता अष्टमी का आज दिन है। और वे ऐसा दिन सब नाओ, सब बहन बेटी अपना खुशी खुशी वही माता लेवें और वे अपना व्रत करें। भगवान सबके बालका की लंबी उम्र करें और वे सब ने बहना ने बेटा बेटियां ने सब ने खुश रखें। वही माता की जय हो। जो वे या वही माता की कहानी कमाएंगे तैयारी कर दी है। ऐसा दिन सब ने तो वे जी सामने आया है। अब ये कमोई वर्दी है और ऊपर ये लोटे हैं, ये नाच के कर रखे हैं। नाच का सब पता पूरा बता कर बड़े शाने तब ये नाच की वर्दी है और ऊपर वे सूट से दोनों कमैया पर और वे शंगाड़े हैं। ये शंगाड़े देवती आ रही है वे या खा लेगी, कन्या दे दिया कर बालकान दे दे हैं, और वो पीछे करते हैं बालकान दे दे और वे अपना चीज़ खा लें। अभी वे कहानी कहोगे वही माता की अष्टमी का दिन है। अभी कहानी सुनाओ बेटी, सुना बेटी। अहोई आठी अष्टमी व्रत के पूजन की विधि। यह व्रत कार्तिक लगती ही अष्टमी को किया जाता है। जिस बार को दीपावली होती है वही आठी उसी बार को पड़ती है। इस व्रत को स्त्रियां ही करती है जिसके संतान होती है। बच्चों का माँ दिन भर व्रत रखे सायकाल दीवार पर अष्ट कोष्ठ की अहोई की पुतली रंग बनाकर बनाए। उस पुतली के पास सही और सही के बच्चों का चित्र भी बनाए और छपी अयोम अष्टमी का चित्र मंगवा कर दीवार पर लगाए। उसका पूजन सूर्यास्त के बाद अर्थात तारे निकलने पर वही माता की पूजा करने से पहले पृथ्वी को पवित्र करके चौक पूर कर एक लोटा जल भरकर उसके पटले पर कलश की बाती रखकर पूजा करे। वही माता का पूजन करके माताएं कहानी सुने। पूजा के लिए माताएं पहले से एक चांदी की अवी बनाए जिसे स्याऊ कहते हैं। उसमें चांदी के 2 दाने जिस प्रकार गले में पहनने के हाथ में पहनने लगा था उसी की बाती चांदी की अवी डलवा ले और डोरे में चांदी के दाने डलवा ले। फिर अवी की होली रोली चावल दूध और बाद से पूजा करे। जल से भरे लोटे पर सतिया बना ले। कटोरी में हलवा और रुपया वायना निकाल कर रख ले और 7 दाने गेहूं के लेकर कहानी सुने। कहानी सुनने के बाद वही स्याऊ की माला गले में पहन ली और जो बायना निकाल कर रखा था उसे सासू जी के पाँव लगा कर आदर पूर्वक उन्हें दे दी। जिसके बाद चंद्रमा को अर्घ्य देकर स्वयं भोजन कर। दीपावली के बाद किसी भी शुभ दिन ओई को गले से उतार कर उसका गुड़ से भोग लगा और जल के छींटे देकर मस्तक झुका कर रख दी। जितने बेटे हैं उतनी बार, जितने बेटे का विवाह हो गए उतनी बार चांदी के 2 दाने ओई में डलवाती। ऐसा करने से ओई माता प्रसन्न और बच्चों की दीर्घायु करके घर में इतने मंगल करती रहती है। इस दिन ओई पंडितों को पेठा दान करने से शुभ फल की प्राप्ति होती है। वही गौजमन जिस स्त्री को बेटा होता था बेटे का भी उसे वही माता को गौजमन करना। एक थाली में 7 चंदन 4 चांदुड़ियाँ रखकर उस पर थोड़ा इसके बाद और इसके साथ एक तिल साड़ी ब्लाउज उस सामर्थ्य अनुसार ऊपर रखकर थाली के चारों ओर फेर कर श्रद्धापूर्वक सासू जी के पाँव लगाकर वह सभी सामान सासू जी को देवे। तेल और रुपये और सासू जी अपने पास रखे और अपनी बायना बांटने में बेटी की यहाँ भी बायना दे देना चाहिए। वही का अशोक अष्टमी का व्रत। यह व्रत प्राय कार्तिक प्रतिभा अष्टमी को उसी बार को किया जाता है जिस बार दीपावली से और दीर्घायु प्राप्ति के लिए माता का चित्र दीवार पर बांट कर पूजन किया जाता है। वही का व्रत दिन भर किया जाता है। जिस समय तारामंडल आकाश में उस समय माइकल जल का लोटा रखकर चांदी की शव 2 गुड़िया रखकर मोली नाले में पिरोले और तत्पश्चात रोली चावल से माता की सहित श्याम माता का अर्चे और सिरा आदि का भोग लगाकर कहानी सुनी। कथा। एक नगर में साहूकार रहा करता था, उसके 7 लड़के थे। एक दिन उसकी लड़की खदाने में मिट्टी खोदने के लिए गई और सोई बनाकर उसने जहाँ कुदाली मारी सोई से ही से बच्चे कुदाल के चोट से सदा के लिए सो गए। इसके बाद कुदाल को शाह के खून से सना देखा तो उसे के बच्चे के मर जाने का बड़ा दुख, परंतु वे वैसे के चुकिया कामों से अनजाने में हो गए। जिसके बाद वे बिना मिट्टी यही खेल करते हुए अपने घर आ गए और जब
से अपने गुरु काल में तो अपने बच्चों को मरा हुआ देखकर नाना प्रकार से विलाप करने लगा। ईश्वर से प्रार्थना की, जिसने मेरे बच्चों को मारा उसे भी इसी प्रकार का कष्ट होने तत्पश्चात से के प्राण शराब से सेठानी के साथ लड़के 1 साल के अंदर समाप्त होकर तार मर गए। इस प्रकार अपने बच्चों को ऐसे में काल के मुंह में समाये सेठ सेठानी इतने दुखे हुए कि उन्होंने किसी तीर्थ पर जाकर अपने प्राण गंवा देना उचित समझा। इसके बाद वे घर छोड़कर पैदल किसी तीर्थ की ओर चल रहे, खाने की ओर कोई ध्यान नहीं देकर जब तक उनमें से कुछ भी शक्ति और साहस न, जब तक वे चलते हुए अशक्त हो गए, अंत में मूर्छित होकर गिर पड़े। उनकी दशा देखकर भगवान करुणा सागर ने उनको मृत्यु से बचाने के लिए उनके पापों का अंत किया। और इसी अवसर में आकाशवाणी हुई कि ऐसे तेरे सेठानी ने मिट्टी खोदते समय ध्यान न देकर से के बच्चे को मार दिया था, इसके कारण तुम्हें अपने बच्चों को दुख देखना पड़े। यदि आप पुनः घर जाकर तुम मन लगाकर गौ की सेवा करोगे, माता जगता देवी का विधि विधान से व्रत आरंभ कर प्राणियों पर दया करते हुए स्वप्न में किसी प्रकार का कष्ट नहीं होगा, जब तुम्हें भगवान की कृपा से पुनः संतान का सुख प्राप्त हो। इस प्रकार आकाशवाणी सुनकर शेर सेठानी कुछ आशान्वित हो गए और भगवती देवी का स्मरण करते हुए घर को चले गए। इसके बाद श्रद्धा भक्ति से न केवल माता के व्रत अपितु गौ माता की सेवा करना भी आरंभ कर दिया और इसके जीवों के दया भाव देखते हुए क्रोध और द्वेष का सर्वदा परित्याग कर दिया। ऐसा करने के पश्चात भगवान की कृपा से सेठ सेठानी के सातों पुत्र वाले होकर अगणित पौत्र सहित संसार में नाना प्रकार के सुखों को भोगकर स्वर्ग चले गए। शिक्षा बहुत सोच विचार प्रकार करने पर कार्य का आरंभ करो। रंजाने में किसी भी प्राणी की हिंसा मत करो। गौ माता की सेवा के साथ साथ वही माता अजगमा देवी भगवती की पूजा, ऐसा करने से अवश्य संतान के सुख के साथ साथ संपत्ति सुख प्राप्त होगा। वही माता की दूसरी कथा, एक साहूकार था जिसके 7 बेटे थे, 7 बहू और 1 बेटी थी। दिवाली से पहले कार्तिक वती अष्टमी को 7 बहू अपनी ज्योति नंदन के साथ जंगल में खदान में मिट्टी खोद रही थी। वही शाम के माथे मिट्टी खोदते नंद के साथ से का बच्चा मर गया। शिव माता बोली कि अब तेरी कोख बांधूंगी। जब नंद अपने साथों भाभी से तो मेरे से बदले अपनी कोख बंधला, तभी सब भाभी ने अपनी कोख बंधवाने से इनकार कर दिया। परंतु छोटी भाभी सोचने की थी मैं कोख नहीं बंधवाऊंगी तो सास जी नाराज हो गए। ऐसा विचार करने उनके बदले छोटी भाभी ने अपनी कोख बांध ली। इसके बाद जब उसे लड़का होता तो 7 दिन बाद एक दिन उसने पंडित जी को बुलाकर पूछा कि मेरी संतान 7वें दिन क्यों बढ़ जाए। तो पंडित ने कहा तुम्हें सुरई गाय की पूजा करो, सुरई गाय से माता की बहली है, तेरी कोख छोड़े तब तेरा बच्चा जिएगा। इसके बाद से व्याभोर प्रातःकाल उठकर चुपचाप सुरई गाय के लिए सफाई आदि कर जाती है। और गौ माता बोली कि आजकल कौन मेरी सेवा करता है, सो आज मैं देखूंगा। गौ माता सुबह तड़के उठी देखा कि साहूकार के बेटे की गोद के नीचे सफाई आदि करी थी। गौ माता उसे बोली क्या मांगती? जब साहूकार की बोली ऐसे माता तुम्हारी बहली और मेरी कोख बांध रखी तो मेरी कोख खुलवा दो। गौ माता ने कहा अच्छा। अब गौ माता समुद्र पर बहली के पास से उसको लेकर जा। रास्ते में कड़ी धूप सी दोनों एक पेड़ के नीचे बैठ गए। थोड़ी देर में एक सांप आया। उसी पेड़ पर रुई पंखनी के पक्षी का बच्चा था। उसे डसने लगा। साहूकार की बहू ने सांप मारकर डाल के नीचे दबा दिया, बच्चों को बचा लिया। थोड़ी देर में गरुड़ पंखनी आई तो वहां खून पड़ा देखकर साहूकार की बहू को नोच मारने लगी। जब साहूकार ने बोली कि मैंने तेरे बच्चे को नहीं बल्कि सांप ने तेरे बच्चे को डसने आया था, तो मैंने तेरे बच्चे की रक्षा किया। सुनकर गरुड़ पंखनी बोली हे माँ तू क्या मांगती? वह बोली 7 समुद्र पार पर शव माता रहती है तो हमें उसके पास पहुंचा दी। जब गरुड़ पंखनी दोनों को पीठ पर उठाकर शव माता के पास पहुंचा दिया। शव माता उसे देखकर बोली कि हाँ बहन बहुत दिनों में फिर कहने लगी कि बहन देख तेरे सिर में जू पड़ गई। तो सुरई के कहने पर साहूकार की बहू ने सलाई से उसकी जुएं निकाल दी। जब शव माता प्रश्न बोली कि तूने मेरे सिर में बहुत सुलाई गिरी इसलिए तेरे 7 बेटे 7 बहू बोली कि मेरा तो एक भी बेटा नहीं है। 7 बेटे। शव माता ने वचन दिया वचन से फिर तो दो भी मुंड पर कंकड़ी हो। जब शव की बहू बोली मेरी कोख तो तुम्हारे पास बंद पड़ी है। यह सुनकर शव माता बोली तूने मुझे ठग लिया। मैं तेरी कोख खोलती तो नहीं परंतु खोलनी पड़ेगी। जा तेरे घर तुझे 7 बेटे 7 बहू जाकर उजमन करे। 7 वही बनाकर 7 कढ़ाई करे। वह लौट कर घर आई तो देखा कि उसके 7 बेटों 7 बहू बैठे हुए। वह बहुत खुश हो गए। 7 वही बनाई 7 उजमन के 7 कढ़ाई के। रात्रि के समय जेठानी आपस में कहा जल्दी जल्दी तो पूजा कर लो, कहीं छोटे बच्चों को याद करके रोने नहीं लगे। थोड़ी देर में सभी बच्चों से कहा कि अपने चाची के यहाँ जाकर देखा कि वे आज तक अभी तक आज रोई। फिर ने जाकर कहा कि चाची कुछ मान रही हो खूब मनो। सुनते जेठानी दौड़ी घर आई और वो कहने लगी तेरी कोख किसने छुड़ाई? बोली कि तुमने तो कोख बंधाई नहीं, सो मैंने कोख बंधा ली थी। जब शव माता की कृपा से मेरी आँख कोख खोल दिया। शव माता ने जिस प्रकार उस साहूकार के बहू की कोख खोली उसी प्रकार हमारी भी खोलियो। कहने वाले और सुनने वाले की और सब परिवार की कोख खोलियो। जय हो माता की जय हो। सब ने साधन दे हंसी खुशी सब अपना कहानी सुनकर सब लगाओ सब भाड़ा की वो बड़ी कोख और वे सब सुख शांति करें। और वे दाढ़ी बच्चे जो अच्छा कि वे अपने पल्ले का बांध ले आया चुन्नी हमारी उसी तो वे ये शाम में फिर जल देंगे तो ये जब काम आएंगे
अब ये बांध लिए को लेकर शाम न तारे न जल्दी आ जाए इसमें तारे रखते आगे जब इसमें जल देंगे तो ये बांध लिए को लेकर करीब दिया हूँ मैं जल देखा में तो पानी नहीं दिया जाएगा जगह अभी जब कुत्ते को दिया मारे दिना भाई मैं दूंगी सांस दे दूंगी देवे देवती तो यो सिंगाड़ा नहीं छोड़ लिया है और कई बेटी तेन कोई माए छोड़ देने क्यों दुखी कर रही है इसने के करेंगे ये बालक बेबी हैं और पहला तनु ये खावत थी बेरा छिलके समेत खाती छिलके समेत ले बेबी यो के खान का यो ना खाती मैं बोली वो इसे भीतर का खाना है यो तो छिलका है ही का मेरे तो बुझ थी ना नहीं यो के मैं बोलिए सिंगाड़ा बेटी आज के दिन लिया कर खाया कर और मैं खा लिए मैं पानी देने रो लगी पाल दो न ये तो बेटी ने बुड़क मार दी तो ये छोड़ कर खा कर बेटे ये अंदर का ना आठ दर लेन इकट्ठे पड़ जाएंगे छोरी दुखी कर रही ये पोता जा रहा है मम्मा का उसकी कमी हो रही है ये तो आगे दोनों देवता देवती तो दो रहा मेरी पोता और आ जाता है फैमिली मेरी ओके हो जाए बच्चों की बड़े अपने काम पर लग रहे हैं बहू ने छुट्टी नहीं मिली वे भाई वह दो एक दिन मोर आओगी तब वे जो है चलो मैं कहा बेटा माँ जाओ मेरी कहानी सुन लियो सुना दियो फिर बेटी बोली ला मैं ये पढ़ दूँगी माँ फिर मैं किताब मत पढ़ा करूँ और अपने घर ही बैठ कर न अपनी कह लिया करूँ जी आज यह बेटी थी सासू बहू कह लिया कर तब पर भी हम अलग हो गए तो कोई ना मेरी बेटी आएगी इसने सुना दी बोली ला माँ मैं सुनाऊँगी माँ चलो बेबे तो बेबे शाम में उतरेंगे पूरे सब को उतरा बेबे और बताइयो बे किसी एक बेबे व्लॉग लग गया डालूँगी जब देखियो किसा लगे बेटा अच्छा लगे ना खाना चाहिए ये है ना हर एक समय पर हर एक चीज़ अपना काम करा है तब ये इस सीजन पर जो है सिंगाड़े आकर इस व्रत पर करवा चौथ पर भी दरिया कर तो मम्मी दरे थे ना दूध नहीं खाई क्यों दरे थे तेरी मम्मी ने अच्छा ही तो ना नहीं मिल ली और दचा आज खा लिए ना तो ये खाया कर अच्छे लगते हैं ये न फीके भी ना मीठे भी ना पर न हुआ ठीक से अच्छी चीज़ होती है सिंगाड़ा बोलते हैं इसको तभी देवती खा सिंगाड़ा और देवता जा रहा ना गल घुमाई पे बोला तुम इतना कहानी कह लो मैं इसने घुमा कर लिया हूँ वो लोरी है घूमन का पक्का तो जा रहा है घूमन लो भाई देवता भी आ गया है और देख अपनी माँ का लंगा कर है अखबार चाल वह पो भी मारी रोटी ये पापा की भाई की दो जने खाएंगे रोटी ये भी खा लेंगे भाई नाना गले का दटू और वे सिंगाड़े खा ही अपने नाना दो रोड बैठे गेट दौरा लाग रहा है नखवान कित को घूम आया मैं देखूं डम्मू कित गया
हाँ ये बेबे बोलना नहीं लग गया है और सारे 74 जाने यो और बोलना नहीं आता इसने। पापा दादा का है नाना 3 चीज है ना ये शीतल, ये का है ना यो जो बोलन लग रहा है। तुम उरे ना आगे वो उड़ा पड़ेगा गाड़ी का खा लिए जो टोन लग रहा है नाना नाना कर रहा है। यो इन्ना टो है ये उरे ना आगे ये खाएंगे रोटी। दे इसने चखा दे पीऊ चखा दे बेटा ले रहे हम मैं ये बालक न्यारा है और पोता भी मेरा पूरा 6 माठ का है। देवता पीवा पानी गिलास ताप पे बीजेगा वना नाने को ले रमना दे दे गिलास है अतनाट है बीजेगा लो भी चाय पानी भी हो गया है कहानी भी गई है। अब वेट करूँ शाम ना जो फिर पूजा होगी तारे पर पानी देकर अभी जो है पल्ले का बांध रहे हैं गेहूँ ये उसमें डालकर अभी जल दे देंगे तारा ना। अब अपने पूड़े उतारेंगे तो यही करूँ ब्लॉग का एंड। देखियो सब जैसा लगा कमेंट में बता दियो और अब जो है जैसा भी लगा वैसा जो कमेंट में ज़रूर बताइयो। मिलते हैं कल नए ब्लॉग के साथ।